फेसबुक, यूट्यूब आज के समय में सब बेकार ही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अश्लीलता हो रही है। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। अच्छा काम करने के लिए जाति मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। लेकिन अगर संबंध स्वरूप से आप समझेंगे तो हमारी भाभी हैं क्योंकि हम राम जी की बहन हैं। तो नमस्कार। अब इस समय मैं फिर से अयोध्या में हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी पावन धाम अयोध्या, जहाँ की बेटी राधा पांडे सोशल मीडिया पे अपने भजन से खूब वायरल हो रही है, सुर्खियां बटोर रही है। आज मेरे कैमरे में वही भजन गायिका राधा पांडे जी हैं। आइए इनसे कुछ भजन सुनते हैं और इनसे जर्नी के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तमाम लोगों ने ट्रोल किया कि एक ब्राह्मण परिवार से होकर के और सोशल मीडिया पे आती हैं तो क्या वजूद रह जाता है। आइए इन तमाम बातों पे चर्चा करते हैं राधा पांडे से। बहुत बहुत स्वागत है राधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। इस समय आपके भजन सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, क्या बात है? जी बिल्कुल, सबका आशीर्वाद है। ये कैसे आप विचार की और कैसे आप सोची और ये कैसे आप लिखी कि आपके भजन इतनी तेजी से वायरल हो रहे हैं? देखिए, विचार की चीज़ें तो इतनी हैं कि बस अश्लीलता को जवाब देने का मूड था क्योंकि जहाँ भी बात करें कभी सोशल मीडिया की, तो वहाँ ऐसा ही सुनने को मिले कि फ़ेसबुक, यूट्यूब आज के समय में सब बेकार ही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अश्लीलता हो रही है। तो जुनून ये था कि लोग ये कहें कि जहाँ अश्लीलता है वहाँ भक्ति भी है और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भजन के साथ सोशल मीडिया पे आई। तो जैसे आप भजन के साथ सोशल मीडिया पे आए और आज स्थितियां ये हैं कि तमाम लोग भी कमेंट करते हैं कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं जी। और सोशल मीडिया पे हैं, जी। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अच्छा काम करने के लिए जाति मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से और जिनके लिए जात मायने रखती है, फिर मुझे लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते। जहाँ आप जातिवाचक चीज़ें लेके आए, वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरे परिवार में समस्याएँ थी कि सोशल मीडिया पर नहीं आना है क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य परिवार की बच्ची हूँ। लेकिन मुझे जवाब देना था। क्या ज़रूरी है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ या फिर मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ तो मैं आगे नहीं जा सकती? कौन कहा है ऐसा? बिल्कुल गलत है और मेरे हिसाब से जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं उनको अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए क्योंकि आज के समय में भी बहुत सारी बच्चियाँ जो बहुत ज़्यादा सामान्य परिवार से हैं, नॉर्मल फैमिली से हैं और उसके बाद में ब्राह्मण भी हैं, बहुत बड़े-बड़े काम कर गई। नज़रिया की बात है, बाकी कुछ नहीं। इस समय आपका सोशल मीडिया पे कौन सा भजन ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है? जी बिल्कुल, फर्स्ट में जो था वो तो बता दिया। अब सेकंड में एक माता सीता की विदाई होती है तो अभी का जो समय है, ट्रेंड ये चल रहा है कि जब एक लड़की की विदाई होती है तब क्या कहा जाता है कि बेटा तुम जाओ हम सँभाल लेंगे, अभी तुम्हारे माता-पिता परिवार ज़िंदा हैं। और तब जब माता सीता की विदाई हुई थी, वैसे तो हमारी भाभी हैं सीता जी, पद के हिसाब से, तो उनकी माताजी ने कितने सुंदर उपदेश दिए थे, वो गीत के माध्यम से हम बताएँगे। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल कंगना, संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना,
इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। वाह! बहुत सुंदर है। लिखा कौन था? देखिए बस ऐसे अभी सब सामने आ रहे हैं तो गाते जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले गौरांगी जी से हमने सुना था इसको। राधा, अभी आपने ही बातों-बातों में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया जी, और वो सवाल मेरे ज़हन में भी अभी चल रहे हैं। जी, सीता माता आपकी भाभी हैं और जी। आप अयोध्या की बेटी हैं। जी, तो बिल्कुल। ये सब थोड़ा-सा ज़रा समझा दीजिए हमारे ऑडियंस को। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि मैं अयोध्या से हूँ और मेरा जो जन्म है अयोध्या में हुआ है। तो सीता जी यहाँ विवाहित होकर आई हैं इस पद से, क्योंकि देखिए भगवान अलग चीज़ हो गई कि हम उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन अगर संबंध स्वरूप से आप समझेंगे तो हमारी भाभी हैं, क्योंकि हम राम जी की बहन हैं। क्या बात है! राधा, जैसे आज जो परिवेश चल रहा है, जो आज का वातावरण चल रहा है, ऐसे में लोग अश्लील गाने परोसते हैं, अश्लील बातें करते हैं और उसी के सापेक्ष में वो वायरल होना चाहते हैं। राधा ऐसा क्यों नहीं की? देखिए पहले तो संस्कार ऐसे मिले नहीं मुझे परिवार से। मतलब पिताजी ने ऐसा किया हमेशा कि एक रोटी कम खाना, लेकिन कभी भी गलत आचरण नहीं करना है। खाना ना मिले तो सो जाना, लेकिन गलत नहीं करना। ये हर समय पर टोका गया। ऐसा नहीं कि कभी बैठा के ग्रुप में बताया गया हो। अगर हम आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कुछ गलत दिखा, वो नहीं देखते हैं कि 10 लोग बैठे हैं, वहीं टोकते हैं। तो चीज़ें ये थी, बचपन से सिखाया गया कि बेटा हमारे घर में तुम्हें पता है, क्या नहीं है। तुम्हें अपने परिवेश में रहना है, अपने संस्कार में रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है, मैंने घर नहीं बनवाया, मेरे पास संपत्ति नहीं है, वो धन मेरा नहीं है, धन मेरी दोनों बेटियाँ हैं। और इस धन से अगर कुछ त्रुटि हो गई, तो मैं जीवन भर उबर नहीं पाऊँगा। बस उन्हीं के संस्कार को लेके मैं अभी चल रही हूँ। राधा पांडे के अंदर इतने बड़े विचार, इतनी बड़ी भावनाएँ जी। आती कहाँ से हैं? ये भी मैं पिताजी के लिए ही कहूँगी कि जो भी मिला है मुझे, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पाया है कि मैं मेहनत करके अलग से सीखूँ। जो भी विचारधाराएँ हैं सब पिताजी और माताजी से ही मिले। राधा, एक सवाल मेरा है, वो कड़वा है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, पूछना ही बिल्कुल। पड़ेगा। बिल्कुल पूछिए निश्चिंत होकर। जैसे वर्तमान समय में लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि स्कूल जाना, पढ़ना, लिखना, फिर बॉयफ्रेंड बनाना और फिर राधा इन सब चकाचौंध से दूर हो गई। देखिए, दूर होना ही पड़ता है, क्योंकि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये कोई संबंध नहीं है मेरे हिसाब से। या तो फिर आप संबंध ऐसे बनाइए जहाँ दोनों परिवार संतुष्ट हो जाएँ और आप विवाह कर लीजिए। किसी के बच्चे के साथ खेल कर निकल जाना ये स्वभाव नहीं है किसी का। आज के समय में मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे केसेज़ आ रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों को और लड़के लड़कियों को चीट कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी जान भी चली जाती है। एक माता-पिता अपने बच्चे को 10, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक कैसे पालते हैं, वो किसी को नहीं पता है। लेकिन 2 से 4 महीने में, 6 साल में, 5 साल में जो भी उनका रिलेशन चलता है, उतने में वो अपने माता-पिता की परवरिश को भूल जाते हैं और अपने आत्मा को ख़त्म करने का पूरा प्लान कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं ये सब कर पाऊँ, क्योंकि मेरा परिवार जो है, भले ही मैं सामान्य परिवार की हूँ, लेकिन पिताजी के जो रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि सीधी-सी बात, कुछ पता चला गोली मार देंगे, हमें फिर से जेल जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग के लिए ही है। तुमको भी मार देंगे और इनको भी मार देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ये डर कहीं न कहीं बना रहा कि गोली लग जाएगी। बचपन में देखिए मानसिकता होती है, अभी ऐसा नहीं है, हम बहुत समझदार हो गए हैं। कभी अगर ऐसी भावना भी आई तो डर था कि नहीं, ये सब चीज़ें दूर रहना है। और अभी तो भगवत आचरण मिलने के बाद में अब ये सब चीज़ें बेकार लगती हैं। ये है कि जहाँ विवाह हो जाए, वहीं संपूर्ण जो शक्ति है उसे लगानी है और सबकी सेवा करनी है और अपना जो भी भगवत आचरण है उसे करना है। राधा, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा और एक भजन और होना चाहिए। जी, बिल्कुल। छाप तिलक सब छीनी रे, मोस नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोस नैना मिलाई के। नैना मिलाई के मोसे, नैना मिलाई के, वाह! नैना मिलाई के हो, नैना मिलाई के। बात अधम कह दीनी रे,
मोस नैना मिलाई के, बात अधम कह दी रे मोस नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जावा, तोरे रंग रे जावा हो, तोरे रंग रे जावा। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जावा, तोरे रंग रे जावा हो, तोरे रंग रे जावा। अपने ही रंग में भी नीरे तोस नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोस नैना मिलाई के। वाह, बहुत सुंदर भजन रहा। संगीत, जिस तरह से संगीत का नाम है और उसी तरह आपके लबों पे ये संगीत आ भी रहे हैं, जी। और आप कोई पाठशाला भी नहीं गई हैं। जी बिल्कुल नहीं, सही कभी है ना? नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर राधा इस तरह से उतार चढ़ाव और अंतरा मुखड़ा कैसे समझती हैं? बिल्कुल, देखिए संगीत की जो सीख मिली, जैसे कि मैं हर चीज़ को माता-पिता पर ही छोड़ती हूँ क्योंकि उनसे ही मिला है। तो संगीत में रुचि पिताजी की थी और तो उनसे सुना है बचपन से। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि हमारे घर में सबको आता है, सबकी रुचि अलग-अलग है। जैसे छोटी बहन है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं होना चाहती वो, मैं एक्टिव हूँ। बड़े भैया आ, हैं। जो संगीत की लय है, जो संगीत की धुनी है और जो संगीत के मात्रे हैं, जो उतार और चढ़ाव हैं, बड़ी बखूबी से आप करती हैं। न कोई पाठशाला गई है, न संगीत आप सीखी हैं, तो फिर ये आया कैसे? देखिए, इसमें भी माता-पिता और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि कभी संगीत नहीं सीखी और उतार-चढ़ाव जो है वो अपने आप आ जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो हमने सुने भी नहीं हैं और खुद से ही गाए हैं 2-4 बार, वो अपने आप समझ में आ गए हैं। कुछ भजन ऐसे हैं कि जो हम सुनते हैं, फिर उस तरीके से प्रयास करते हैं, किसी की आवाज़ को कॉपी नहीं करते हैं, अपने तरीके से गाते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो पिताजी से ही मिली है क्योंकि संगीत में उनकी रुचि ज़्यादा थी। और संगीत में उन्होंने काम भी किया है। अभी समय का भेद है अलग-अलग, तो सिचुएशन कुछ और है, लेकिन संगीत में उन्होंने काफ़ी समय दिया है। तो उनको गुनगुनाते हुए देखती थी तो मन में ऐसा आता था कि नहीं चलना चाहिए इस पे। दोस्तों, जिस तरह से लोग कहते हैं कि साधना और संगीत, ये दोनों की धुनी रमाई जाती है, जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मेरे विचार हैं। मेरे आस-पास आप देख सकते हैं कि राधा के बगल से लेकर के और मेरे पीछे भी आप देख लीजिए, ये ऐसा स्थान है जहाँ पे सिर्फ आपको ध्वनि ही दिखाई देगी। यानी जो भी चीज़ें आप करना चाहेंगे शांति से बैठ करके, तो बड़े बखूबी, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से हो जाएँगी। हमें लगता है कि राधा इसीलिए जो है, आप संगीत की एक माहिर जो है, योद्धा बन गई। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, वाह! शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया, बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, हो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। वाह! क्या बात है। शिव की आराधना, शिव की महिमा जब कोई करता है, कोई गाता है और उनकी भक्ति में जब कोई रमता है, तो कहीं न कहीं हर हर महादेव का नारा गूंजता बिल्कुल, बिल्कुल। है। जिस तरह से हर हर कहा जाता है, जी। उसी तरह से उनका जीवन पूरा हरे-भरे में धन्य हो जाता जी, बिल्कुल। है कि नहीं? जी।
राधा, मैं चाहूँगा कि काफ़ी भजन हुए हैं, एक लोकगीत हो जाना चाहिए और जाते-जाते एक लोकगीत हो जाए और ताकि ये ऑडियंस हमारे जो हैं लोकगीत का भी आनंद ले लें। जी, बिल्कुल।